एक बात और, तुम इस कड़े वक्त में खुद को तन्हा मत समझना। इस बार तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। ज़ैनब, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ आ जाओ? सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। सुन के बहुत बुरा लगा ज़ैनब। जो कुछ हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। शायद मेरी आजमाइशें कभी खत्म होंगी ही नहीं। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करो ज़ैनब। मैं तो पहले ही तुमसे नजर मिलाने के काबिल नहीं हूं। इसमें आपका क्या कसूर है भाई? ज़ैनब, वो मैं ही था जिसने शाइस्ता बेगम को तुम सबके सामने ला खड़ा किया था, मगर वो पहले की बात थी। और सच पूछो, मैं आज तक अपनी उस गलती पे पशेमान हूं, शर्मसार हूं मैं। लेकिन ज़ैनब, इस दफा मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे कोई भी बड़ी से बड़ी कसम ले लो। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है आप पर। घर का माहौल तो बहुत तल्ख हो गया होगा इस सब के बाद। नहीं, माँ पापा को लगता है कि जैसे मैंने ये बात छुपा कर उनसे बहुत बड़ा धोखा किया है। वो बहुत नाराज है, मुखालिफ हो गई है मेरी, शदीद मुखालिफ। शुक्र है वहाब और शहरोज इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ ज़ैनब, तुम पे वाकई कड़ा वक्त दोबारा आ पड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत साबिर हो। अपने सब्र से तुम इन सब तलखियों का, इन सब सख्तियों का सामना कर लोगे। एक बात और, तुम इस कड़े वक्त में खुद को तन्हा मत समझना। इस बार तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। ज़ैनब, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ आ जाओ? जब ये मुश्किल वक्त टल जाए तो चली जाना वापस। कम से कम लोगों के सख्त रिएक्शन से ही बच सकोगी। सोचूंगी इसके बारे में। ठीक है। और हाँ, अगर हो सके तो उष्णा को भी साथ ले आओ। नहीं, उष्णा आना नहीं चाहेगी और फिर शहरोज भी यही चाहेगा कि वो घर पे रहे। ठीक है, तो फिर तुम ही चली आओ, कुछ दिनों के लिए ही सही। इस कड़े वक्त में तुम्हारा भाई तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं सोच के बताती हूँ भाई। शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज़। Assalamualaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.